17 मई को तबादलों की मांग को लेकर जयपुर में एक बड़ा संग्राम देखने को मिला। कुछ शिक्षक नेताओं पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते शिक्षकों के साथ धोखा किया। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। 2 शिक्षक नेता सुनील मेहला और सूरज भान, उनकी अगुवाई में दीपावली की छुट्टियों में एक धरना प्रदर्शन किया था और हमारी महिला शिक्षिकाओं के रक्षा सूत्र बांधने से उन्होंने 4 दिन तक एक तरह से हंगर स्ट्राइक किया था। उसके बाद ये उम्मीद जगी कि ये जो 2 बंदे हैं वापस अपने तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादला की जो प्रक्रिया स्टार्ट करना है उसकी मांग उठाएंगे। लेकिन इनके लिए हम लोगों ने पूरे राजस्थान में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पे, मंदिरों में ज्ञापन के माध्यम से एक मूवमेंट छेड़ा। हालांकि जहां वो नौकरी करते हैं बाड़मेर से लगभग 200 की संख्या में लोग आए, लेकिन प्रदेश भर से हमने लगभग 4 से 5 हज़ार तक शिक्षिकाओं को जुटाया। वो भी किस स्थान के लिए? शहीद स्मारक जयपुर पर धरने के लिए। लेकिन धरने की अनुमति रात को 11 बजे मिली 16 तारीख को। सभी लोग वहाँ पहुँच रहे थे 17 तारीख को, लेकिन किन्हीं अन्य शिक्षक संघ या सरकार के दबाव में उन्होंने क्या सौदा कर लिया, डील कर ली और स्थगन जो था धरने का स्थगन करवा दिया, जिससे शिक्षक तपती धूप में सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे। विशेषकर दूर दूर से आई हुई महिला शिक्षिकाएं बच्चों के साथ सीएमआर और सिविल लाइन, सचिन पायलट के बंगले और शहीद स्मारक के बीच घूमते रहे। अंत में हमने सिविल लाइन फाटक उनको एकत्र किया और सीएमआर से हमें बुलावा आया। बुलावा इस उद्देश्य से आया कि आपके तबादले प्रक्रिया का तोहफा आपको मिलेगा, आपके लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है। लेकिन जैसे ही हमने सीआर में जाने के लिए जो अनुमति पत्र भरा जाता है उसमें एक उद्देश्य भी भरा जाता है, उद्देश्य की और डेलीगेशन का नाम था तृतीय श्रेणी तबादला संघर्ष समिति राजस्थान, जिसमें अन्य किसी शिक्षक संगठन को शामिल होने की अनुमति नहीं थी, ये सर्वसम्मति थी। हमने जब एंटर किया तो हमारे सबके एक तरह से जेब पे, हार्ट पे एक लोगो, एक बैज चिपकाया जिसमें था ओपीएस और आरजीएसएस के लिए आभार। हमें सदमा लगा, आए हैं तबादलों के लिए और ये आभार किस बात का। कुछ लोगों ने इस चिंता के हमारे भोजन भी नहीं किया। वहाँ सीएमआर में व्यवस्था थी लगभग 2000 कुर्सियों की, लेकिन इतनी भारी तादाद में वहाँ संख्या आई, लगभग 4 से 5 हज़ार कुर्सियाँ कम पड़ गई। हमारे शिक्षक साथी 2 घंटे तक वहाँ खड़े रहे। मुख्यमंत्री महोदय आए और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान किया, लेकिन तबादलों की प्रक्रिया की मांग के लिए एक शब्द नहीं बोला। तो सारे शिक्षक साथियों ने पुरजोर तरीके से ट्रांसफर के जोर जोर से नारे लगाए। सीएम साहब इधर उधर देखने लगे कि ये क्या मांग है। बाद में देखा कि उस मंच पे एक पंचायत राज शिक्षक संगठन ने कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि हमारे शिक्षकों को डराया गया, धमकाया गया और फोटो खिंचवाने का काम किया। सरकार के लिए नारे लगवाए कि अब की बार, चौथी बार गहलोत सरकार, आई लव यू गहलोत साहब, इस प्रकार के नारे लगवाए। लेकिन देखो, ओपीएस अच्छी योजना थी, आरजीएचएस अच्छी सुविधा थी, उसका हमने बार बार धन्यवाद दिया है, एहसान बंद है। लेकिन जो तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग है, जो लगभग 2,60,300 की संख्या में है, वो लगभग 10 से 15 वर्षों तक वनवास काट रहा है। उसके तबादले नहीं हुए। उनके अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी के लिए अपने गृह जिले में आना चाहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, हमारे जब अनशन करते हैं, तो उन्होंने 20 महीने पहले हमसे तबादला आवेदन भरवा लिए, जिन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उनको कचरा के पात्र में डाल दिया गया, जिससे हमने धैर्य खोया, हमने विश्वास खोया और तबादलों की मांग के लिए एक मंच पे फिर आए। लेकिन हमें फिर सीएमआर से एक निराशा हाथ लगी। हमारे सामने कहा कि हम 5 राज्यों की जो है तबादला पॉलिसी की स्टडी करवा रहे हैं। भाई, हम अब क्या आगे की रणनीति है? रणनीति यह है कि जो महिलाएं दूर दूर से आई थी, उनके आंसू ने हमारे को अंदर से झकझोर दिया। और अब हमने तय किया, मैं आज खुद अपने सेक्रेटरीट में माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से व्यक्ति से मिल के आया हूँ और हमारी 5 सूत्री मांगे। प्रथम मांग, तबादला प्रक्रिया आरंभ की जाए। जो सभी मंडलों में पूरे प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी पदोन्नति 3 साल से पेंडिंग पड़ी है, उसको आरंभ किया जाए। टीएसपी और नॉन टीएसपी का प्रकरण है जो गवर्नर लेवल पे सोल्व होना है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको सोल्व किया जाए। हमें जो गैर शैक्षणिक कार्यों में झोंका जा रहा है उससे हमें मुक्त किया जाएगा, हमें शिक्षक ही रहने दिया जाए। इसके अलावा हमारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों का एक कल्याण बोर्ड बने, क्योंकि हमारा किसी संगठन पे विश्वास नहीं रहा है। अब हम, यदि गवर्नमेंट हमारी एक और मांग कि
अभी 23 मई से लेकर 27 मई ग्रीष्म अवकाश के दौरान हमारी 6D प्रक्रिया शुरू की गई है। 6D प्रक्रिया में क्या, एलिमेंट्री सेटअप का कार्मिक सेकेंडरी सेटअप में जाएगा और सेकेंडरी सेटअप में चला जाएगा तो जब तबादला खुलेंगे तो सीटें सारी भर जाएंगी। इसलिए हमारी ये 6D की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने के लिए मैंने मंत्री से आग्रह किया। उन्होंने मेरे को पूरी तरह आश्वस्त किया कि आपकी 6D प्रक्रिया रुक जाएगी। उन्होंने मौखिक रूप से हमें कहा है, लेकिन हमने तबादलों के लिए बात की तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारे तबादला प्रक्रिया आरंभ करे। हमारे लिए ही नीति क्यों, बगैर नीति के हमारे तबादले किए जाए, ताकि लाखों परिवारों की जो जिम्मेदारी हैं वो अपने परिवार की, समाज की ये जिम्मेदारी निभा सकें। ये मेरी इच्छा है। मैं कैलाश सामोता, शाहपुरा, जयपुर से।